मेरी शान तिरंगा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं। न्यूज स्टेट ने रियलिटी चेक के जरिए ये जानने की कोशिश की है कि इस अभियान में जहां भी तिरंगा बनाए और बेचे जा रहे हैं, क्या वहां सभी भारतीय झंडा संहिता का पालन हो रहा है या नहीं। चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कहां कमी है और कहां तिरंगे की आन बान और शान का ध्यान रखा जा रहा है। तिरंगा भारत की आन बान शान, भारत का गर्व, भारत की जान। राष्ट्रीय ध्वज निर्माण की बात जब आती है तो ग्वालियर का मध्य भारत खाद्य संघ का नाम सबसे पहले आता है। ये एकमात्र ऐसा संघ है जो 100% मानकों के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करता है। न्यूज स्टेट की टीम यही सोचकर भारत खाद्य संघ पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची, जहां हमने देखा कि राष्ट्र ध्वज को कितनी खूबसूरती से तराशा जाता है। दरअसल देश की आन बान शान इस तिरंगे झंडे को बनाने के लिए 23 मानकों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें झंडे के कपड़े से लेकर उसकी सिलाई, रंगीन कपड़ा, अशोक चक्र की धारियां और उसके साइज का बखूबी ध्यान रखा जाता है। ग्वालियर का मध्य भारत खादी संघ उत्तर भारत की एकमात्र ISI प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज निर्माणशाला है। हर घर झंडा अभियान को लेकर यहाँ तकरीबन 16 राज्यों से भारत मानक ब्यूरो के अनुसार तैयार होने वाले राष्ट्रीय ध्वज की डिमांड है। यहाँ ध्वज का निर्माण किस खूबसूरती और लगन के साथ किया जाता है, ये खुद तिरंगे को बनाने वालों से सुनिए। पूरे देश में इस समय एक अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, यानी सभी लोग तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, कैसी बनावट होना चाहिए, किस कपड़े का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हर आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए हम मध्य भारत खादी संघ के उस ऑफिस में आए हैं जहां ये वाकई में राष्ट्रीय ध्वज बनता है, और इसलिए बनता है क्योंकि सारे मापदंडों का यहाँ पालन किया जाता है। ये देखिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बाकायदा इनके हाथ में कैंची है, कटिंग होती है और शुद्ध खादी के कपड़े पर बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक तस्वीर में यहाँ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो खादी का कपड़ा है, ये इसको पहले इसको मापन करते हैं कितने इंच का क्या होना चाहिए। इस पे आप करिए ना, जो अभी क्या कर रहे थे, थोड़ा हमें भी दिखाइए आप किस तरह से कर रहे थे। तो ये पूरी प्रक्रिया इनकी होती है। आप एक एक झंडे के जो नियम है उसके अनुसार बाकायदा निशान लगाते हैं और फिर उन निशानों को कटिंग करते हैं। कटिंग के बाद फिर ये प्रिंटिंग के लिए जाता है, कलरिंग होती है, स्क्रीनिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन यहाँ की जो लैब इंचार्ज हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज बनता है उसमें किन किन नियमों का पालन करते हैं और कैसा होता है। ये देखिए, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को हमें दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों जो कलर हैं राष्ट्रीय ध्वज के, उसके साथ साथ जो अशोक चक्र की धारियां हैं वो कैसी होना चाहिए। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? जी, जब हम नेशनल फ्लैग बनाते हैं तो हमारे मानकों का जांच धागे से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम यान बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद वीविंग करवाते हैं। वीविंग होने के बाद वो जब वापस आता है तो फिर उसकी टेस्टिंग कपड़े की जाती है, ताने बाने चेक किए जाते हैं, उसका डायमेंशन चेक किया जाता है, एवरीथिंग चेक होता है। उसके बाद हम कटिंग करवाते हैं 3 कलर में, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। सारी पट्टियाँ एक ही साइज़ की होनी चाहिए, बराबर साइज़ की, जिसमें केसरिया को हम सबसे ऊपर रखते हैं और फिर सफ़ेद और उसके बाद हरा। सफ़ेद पर हम अशोक चक्र दोनों तरफ छपवाते हैं, दोनों तरफ स्क्रीन प्रिंटिंग करवाते हैं। उसके बाद ये इसकी प्रिंटिंग जब होती है उसमें तीलियाँ 24 होनी चाहिए और सिलाई और मेज़रमेंट इसका मानकों के अनुसार बराबर होना चाहिए। मध्य भारत खादी संघ के राष्ट्रीय ध्वज निर्माण संस्था के प्रबंधकों का कहना है कि सरकार का हर घर झंडा अभियान तारीफ के काबिल है, लेकिन उन्होंने आम नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अपील की है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सिर्फ मानकों के आधार पर तैयार किए गए राष्ट्रीय ध्वज को ही घरों और शासकीय दफ्तरों में फहराने की अनुमति दी जाए। बाजारों में बिकने वाले तिरंगे झंडे मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज झंडा संहिता के हिसाब से राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किया जाता है, जो
मानक के हिसाब से उन्हें लंबाई चौड़ाई वजन सब रहता है। जैसे 2x3 का है तो उसका जो है अब लंबाई चौड़ाई भी बराबर होगी, जो है वेट भी उसमें जो रस्सी डलती है वो उसका भी वेट होता है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई होती है। लकड़ी जो डलती है गुल्ली बोलते हैं उसको, जो है उसका भी वेट होता है, उसका भी सब उस हिसाब से जो है राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की एक अस्मिता का प्रश्न है। मैं तो आपके माध्यम से यही मध्य प्रदेश शासन और अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं, चूँकि अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। जो सरकार का जो निर्णय था वो काफ़ी लेट आया। अगर ये हमको 1 साल पहले पता पड़ जाता वो तो हम काफ़ी इसमें प्रयास कर लेते प्रोडक्शन में। हमको मई में पता पड़ा, फिर इसका प्रोडक्शन बहुत टिपिकल है, उसको करने में टाइम लगता है। तो अभी जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह का बना रहे हैं और क्या वो मापदंड और मापदंड तो पूरा वो है, लेकिन कब बल्क क्वालिटी में नहीं बना पाया हम। जैसे जितना बिकता है ना एवरी ईयर उतना ही डिमांड आएगी, लेकिन अब क्या हमसे 5 गुनी डिमांड ज़्यादा है। अभी तक लगभग हम 14 स्टेट में माल बेच चुके हैं। 60 लाख रुपए का माल चला गया पिछले महीने से अभी तक, और करीबन 8-10 लाख का माल 10 तारीख तक और बेच लेंगे। खाद्य संघ के बाद ग्वालियर में हमारी टीम शहर के एक थोक विक्रेता की बड़ी दुकान पर पहुंची, जहां कई तरह के तिरंगे नजर आए। इन तिरंगे को बनाने वालों ने मानकों का पालन नहीं किया है। चमकीले कपड़े पर तीनों रंग एक साथ प्रिंट कर दिए गए हैं, जबकि मध्य भारत खादी संघ ध्वज निर्माण के लिए केसरिया, सफेद और हरे रंग के खादी के अलग अलग कपड़ों को मिलाकर सिलाई करता है। फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, बाकायदा इंची टेप से नापा जाता है, तब कहीं जाकर राष्ट्रीय ध्वज तैयार होता है। ग्वालियर के राम मंदिर चौराहे की एक झंडों की दुकान पर हम पहुंचे हैं और यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ पर किस तरह के झंडे हैं। वैसे यहाँ जो हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग पैकेट, अलग अलग तरह की क्वालिटी के झंडे हैं। ये देखिए एक झंडा ये हमें दिखाई दे रहा है, तिरंगा है, और ये खादी का तो नहीं है लेकिन साटन का है, तो ये साटन का भी झंडा है यहाँ पर। और ख़ासियत आप ये देखिए कि इसकी जो बनावट है वो बनावट एक ही कपड़े पर प्रिंट की गई है, यानी एक ही कपड़ा है जिस पर केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है, जबकि झंडे के 3 अलग अलग कपड़े होते हैं जिस पर सिलाई खादी संघ में हमने देखी थी। इसी तरह से तिरंगा जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज, ये 3 अलग अलग कपड़ों का सिला हुआ है। ये 3 अलग अलग कपड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे दिखाने की कोशिश करें, सीधा झंडा ये माना जाता है। कपड़ा तो एक ही है। ये देखिए 3 जोड़ हैं, एक ही कपड़ा होता है, 3 जोड़ हैं, यानी केसरिया अलग है, सफ़ेद अलग है और हरा अलग है। तो ये जो 3 अलग अलग कपड़े अलग अलग कलर के हैं, कपड़ा एक ही है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य भारत खादी संघ के मापदंड और नियमों के अनुसार जो झंडे की सिलाई वहाँ होती है वैसी हमें इसमें दिखाई दे रही है। बाकी जो झंडे हमने देखे थे, जैसे हमने ये बताने की कोशिश की आपको, एक ये झंडा है, ये एक ही कपड़े पर केवल प्रिंट किया हुआ है। तो अगर इस तरह के झंडे मार्केट में हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में सारे के सारे, इसको पकड़ लीजिए, मैं ज़मीन पर रखना नहीं चाहता, हालांकि आपकी दुकानें तो रख सकती हैं, सारे के सारे झंडे एक जैसे नहीं बन रहे हैं, कहीं अलग हैं तो कहीं एक ही कपड़े पर हैं। थोक की दुकान के बाद हम पहुंचे जिला प्रशासन की मदद से चलने वाले महिला समूहों के बाजार में। इन समूहों के पास प्रिंट किए हुए राष्ट्रीय ध्वज भेजे जा रहे हैं। ग्वालियर में प्रशासन की ओर से एक समूहों की अलग मार्केट बनाई गई है, यानी ऐसे समूह जिसमें कुछ महिलाएं मिलकर कोई न कोई उत्पाद बनाती हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज भी बनाए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए हैं, ये यहाँ पर रखे हैं। इनका एक स्टोर रूम है। इनकी एक और दुकान है जिस पर ये लिखा हुआ है कि आजीविका रूरल मार्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तिरंगे की, राष्ट्रीय ध्वज की। ये जो तिरंगा है ये भी हूबहू वैसा ही दिख रहा है जैसा बाज़ार की एक और मार्केट में देखा था, यानी एक ही कपड़ा है और उसी कपड़े पर 3 तरह के कलर प्रिंट कर दिए गए हैं और उसमें ये नीले रंग का अशोक चक्र की धारियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये नेवी ब्लू कलर कहा जाता है, लेकिन ये नेवी ब्लू कलर कितना मिलता जुलता होगा इस कपड़े में समझ में नहीं आ रहा है। इस कपड़े को
कोई साटन बोलता है, कोई पॉलिस्टर बोलता है, लेकिन खादी का तो नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि किस तरह का कपड़ा होना चाहिए और किस धागे से सिलाई करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में झंडों की मांग होगी, तिरंगों की मांग होगी, तो जो अधिकृत संस्थाएं हैं वो इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगी। और इसीलिए आज हमें बाज़ार में अलग अलग कपड़ों के अलग अलग झंडे दिखाई दे रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। 30 दिसंबर 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में जहां भी तिरंगा बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, न्यूज स्टेट ने रियलिटी चेक के जरिए जानने की कोशिश की है। इस अभियान में जहां भी तिरंगा बेचे जा रहे हैं, क्या वहां सभी भारतीय झंडा संहिता का पालन हो रहा है या नहीं? चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कहां कमी है और कहां तिरंगे की आन बान शान का ध्यान रखा जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसके तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को आसानी से झंडा मिल सके, इसके लिए सरकार ने लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस में झंडे मुहैया करवाए हैं। भोपाल के पोस्ट ऑफिस में अब तक 4000 तिरंगे झंडे बेचे जा चुके हैं। ये तिरंगे गुजरात में बनकर आ रहे हैं। पोस्ट मास्टर का कहना है कि तिरंगे को लेकर हर तरह के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है और जहां तक बात झंडे मुहैया करवाने की है तो वो भारत सरकार करवा रही है, जिससे तिरंगे के रंग और साइज को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे कोई भी दफ्तर हो। इस वक्त हम भोपाल के पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ से भी आप लोग तिरंगा बेहद आसानी से खरीद सकते हैं। ये तस्वीरें आप पोस्ट ऑफिस की देख रहे हैं, जहाँ पर जो भी लोग कुछ भी पोस्ट करने आते हैं तो वो यहीं से तिरंगा भी खरीद सकते हैं। यानी कहीं भी सरकारी दफ्तरों में आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको तिरंगा आसानी से मिल जाता है, चाहे आप दुकान से खरीदें या फिर पोस्ट ऑफिस से। तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसके प्रोटोकॉल्स को लेकर कितना ध्यान रखा जाता है, कहाँ से तिरंगे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह हमें नज़र आ रहा है। पोस्ट मास्टर सर भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार सर अभी तक की बात की जाए तो लोगों में उत्साह तो हमें देखने को मिल रहा है, बाज़ारों में भी। पोस्ट ऑफिस को लेकर क्या स्थिति है, कितने तिरंगे अभी तक आ चुके हैं, कितने बिक चुके हैं? हमारे पास भोपाल डिवीज़न में 4000 तिरंगे आए थे, जिन्हें सब अभी वितरित कर दिया गया है। अभी वर्तमान में तिरंगे हमारे पास नहीं हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे आएंगे तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उन डिमांड को पूरी करने के लिए हम लोग आपूर्ति करेंगे सबको। इसके अलावा सर आप लोग कितना ध्यान रख रहे हैं तिरंगों को लेकर कि मतलब किसी तरह का इसमें, चूँकि जहाँ से भी बनकर आ रहे हैं, रंग चेंज ना हो, अशोक चक्र के जितने भी पंक्तियाँ हैं वो सभी की सभी हैं कि नहीं? इसीलिए इसे जो प्रिंटिंग का काम है लोकल लेवल पे नहीं कराया गया है, ताकि पूरी गरिमा बनी रहे। इसको भारत सरकार द्वारा एथेंटिक प्रेस में जहाँ पर है वहाँ पर पूरा नियम कानून के तहत पूरे इसको छपाई की गई है और गुजरात से और भी जगह से वहाँ डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। यहाँ लोकल प्रिंटिंग है, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है कि इस प्रकार से कोई। अभी तक जितने भी तिरंगे आए हैं आप लोगों ने विक्रय किए हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसी परेशानी आप लोगों के सामने आई हो जहाँ पर तिरंगे जो हैं वो ठीक नहीं आए हो या कलर चेंज आया हो या अशोक चक्र में किसी तरह की परेशानी? नहीं, हमारे पास 2 लाट आए हैं तो बहुत बढ़िया हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही उसमें आए थे, एक ही जगह से आए हैं, इसलिए सेम थे, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं मिला हुआ है जो इस तरह की दिक्कत हो। इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है कि 4000 तिरंगे अभी तक इस पोस्ट ऑफिस से भी लोगों ने खरीदे हैं। और इस तिरंगे की भी बात करें तो जिस तरह का तिरंगा होता है, आप देखिए केसरिया, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरा, और अशोक चक्र की भी अगर आप बात करेंगे तो 24 जो पंक्तियां होती हैं वो भी यहाँ पर इसमें पूरी है। तो किसी तरह की प्रोटोकॉल को लेकर अगर बात करें तो तिरंगे का कहीं से भी अपमान नहीं है और ख़ास तौर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में भी खास उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा झंडा लहराने की लोगों से अपील की, जिसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि इस वक्त मांग तिरंगे की इतनी है, उसको पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
ऐसे ही भोपाल के न्यू मार्केट के एक थोक विक्रेता के पास पहुंची न्यूज स्टेट की टीम और जानने की कोशिश की तिरंगे को लेकर कितनी मांग है और उसको बेचने को लेकर किस तरीके के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। चाहे पोस्ट ऑफिस की बात करें या फिर बाज़ारों की बात करें या फिर महिला स्व सहायता समूह की बात की जाए या फिर किसी पार्टी दफ्तर की बात की जाए, हर तरफ तिरंगा उपलब्ध है। आप कहीं पर से भी खरीद सकते हैं। ये ऐसी ही एक दुकान पर हम जो है पहुँचे हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया है। दुकान के बाहर ही अगर आप देखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक और राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध है। एक बड़ा बोर्ड, सबसे बड़ा बोर्ड अगर आप देखेंगे तो यही है। चुनावी सामग्री आमतौर पर यहाँ पर मिलती है, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का क्रेज़ है तो वो है तिरंगे का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि तिरंगे को लेकर कितना क्रेज़ है, खासतौर पर लोगों में कितना उत्साह है? डिमांड इतनी है कि पूरी नहीं हो पा रही है। हर आदमी अपने घर में झंडा लगाने के लिए, और कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वो भी अधिक से अधिक मात्रा में मांग रहे हैं डिमांड। लेकिन क्या है, माल की शॉर्टेज बहुत है, तो हम लोग भी डिलीवरी डेट 4 से 5 दिन के बाद की दे रहे हैं। करंट में माल बहुत कम उपलब्ध है, सिर्फ ऑन ऑर्डर ही काम कर रहे हैं। अभी तक कितने तिरंगे आप लोग बेच चुके हैं? कम से कम अभी तक मैंने अगर बेचा होगा तो 25 से 30 हज़ार झंडा, वो भी सिर्फ माल शॉर्टेज के। ऑर्डर बहुत है लेकिन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। इसके अलावा अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसको लेकर आप लोगों को? नेशनल का रहेगा, जो केंद्र का है, जो पहले से चला आ रहा है, उसी पे बन रहा है झंडा। जो साइज़ जो केंद्र ने निर्धारित करे हैं उसी साइज़ पे ये झंडे बन रहे हैं। कुछ जगह हम देख रहे हैं कि जो लोग कुछ घर में बना रहे हैं तो रंग ही बदल जा रहा है तिरंगे का। कहीं अशोक चक्र में तीलियां नहीं आ रही हमारे है। पास तो प्रॉपर साइज़ का, प्रॉपर कलर का, प्रॉपर जो उसमें 24 तीली का जो रहता है अशोक वाला चिन्ह, वो है उसमें प्रॉपर। और सभी जगह लगभग उम्मीद है कि यही सब जगह बन भी रहा है। और हमारा तो गुजरात से है, यूपी से है, सब जगह से माल आता है, प्रॉपर आ रहा है। देखिए, सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो तिरंगे के तीनों कलर जो हैं वो जो प्रोटोकॉल में है वो हैं। इसके अलावा अगर आप अशोक चक्र की 24 तीलियों की बात करेंगे तो वो भी इस तिरंगे में जो है वो नज़र आ रही है। गुजरात से तिरंगे बनकर आ रहे हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स का, साइज़ का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में आप भी जब अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे, तो तमाम चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे का अपमान न हो। देश का तिरंगा कई क्रांतिकारियों के लहू से सिंचित। इसकी आन बान और सम्मान की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है और ये बात सभी को समझना जरूरी है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट।